स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने वाले हैं साझेदारी खाते में लाभ का विभाजन। लाभ को किस तरह से विभाजित किया जाता है साझेदारों में, इस चीज़ को सीखने वाले हैं। और सीखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। जब पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आप अच्छे तरह से सीख पाएंगे, अन्यथा उसको नहीं सीख पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है साझेदारी खाते के लिए। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं साझेदारी खाते में लाभ का विभाजन। तो जैसा शीर्षक आपको दिख रहा है, साझेदारी में लाभ का विभाजन या बंटवारा करना। तो साझेदारी में लाभ और हानि जो भी होती है उसको साझेदारी संलेख में पहले ही तय होता है कि किस तरह से वो साझेदारों में बांटा जाएगा। इसी से संबंधित हम कुछ सीखने जा रहे हैं कि बंटवारा कैसे किया जाता है। देखें, मान करके चलें, एक स्टेप मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। किसी फर्म में दो साझेदार हैं, एक ए और दूसरा बी। इन दोनों में ये करार हुआ है, ये तय हुआ है कि जो भी लाभ या हानि जो भी होगा वो समान अनुपात में बांटा जाएगा। समान अनुपात। अब अगर समान अनुपात में बांटा जाता है और इनका प्रॉफिट भी मैं दिखा देता हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी कुछ हो, प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये, ये प्रॉफिट हुआ है और इन दोनों लोगों में बांटना है। तो ये तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत आराम से इसको, क्योंकि दो साझेदार हैं, इसे दो से डिवाइड कर दें तो ए के हिस्से में भी 5,000 रुपये आएंगे और बी के हिस्से में भी 5,000 रुपये आएंगे। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इन दोनों के लिए सिस्टम वो अपनाएंगे कि 10,000 रुपये को हम दो से भाग कर देंगे। दो से क्यों? क्योंकि साझेदार दो हैं। तो इस तरह से 5,000 रुपये आ जाता है, दोनों के हिस्से में 5,000। लेकिन अब हम यह प्रॉब्लम्स दूसरी खड़ी कर रहे हैं। साझेदार तीन हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये तीन साझेदार हैं और तीनों साझेदार समान अनुपात में बांटवारा करेंगे। समान अनुपात। तो ये तो सिंपल सा था, यहाँ भी कोई ऐसी वो नहीं है, इजीली हो जाएगा। प्रॉफिट मान के चलें, प्रॉफिट जो है इनका, मैं पॉइंटों की बात करूँगा यहाँ पर। 10,000 रुपये ही ले रहा हूँ, 10,000 रुपये। अब तीनों में इनमें बंटवारा करेंगे तो क्या करेंगे, 10,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब साझेदार 1, 2, 3 है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 तियाँ 9, एक बचा 10 हो गया, फिर 3 तियाँ 9, एक बचा, ये 10 हो गया, 3 तियाँ 9, फिर एक बचा, 10 हो गया, 3 तियाँ 9, एक बचा है, पॉइंट लगाकर उस पर 0 लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में संख्या ये आती चली जाएगी। तो इस तरह से तीनों साझेदारों को हम इतने इतने रुपए सबके हिस्से में आएंगे। लेकिन बंटवारा इसका देखें, ये तो पता लग गया इतना। पहले का ए के हिस्से में देखें, ए के हिस्से में हमारे पास आ गया 3,333 रुपये 33 पैसे, और बी के हिस्से में भी इतना ही रुपये, 3,333 रुपये 33 पैसे। ये संख्या मैंने जानबूझ करके ली थी। सी के हिस्से में भी इतना ही रुपये आएगा, लेकिन
अगर हम तीनों संख्याओं को इनको जोड़ें तो वो 10,000 रुपये होना चाहिए। तो लास्ट का जो भी साझेदार होता है उसमें हम एडजस्ट कर देते हैं, जो भी 1 पैसे का अंतर या 2 पैसे का जो भी अंतर आएगा उसमें एडजस्ट करेंगे लास्ट वाले में। तो इसको हम देंगे 3,333 रुपये 34 पैसे। यहाँ पर 1 पैसा इसको अधिक किया जाएगा, अगर यहाँ ज़्यादा हो रहा होता तो यहाँ से निकाल लिया जाता। इस तरह से ये समान अनुपात में, अब इनको जोड़ करके देखें तो ये हमारे पास अब 10,000 आएगा। और अगर हम 33 पैसे को लेते तब नहीं आता। 3 3 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर हासिल बचता रहेगा 0 0, 3 3 9 1 10। इस तरह से ये 10,000 रुपये हो जाएगा। ये तो रही समान अनुपात की बात, ये यहाँ जोड़ दिया, ये समान अनुपात की बात रही। अब तीसरी प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं, इनमें अनुपात अगर दे दिया जाता है तब हम क्या करेंगे। साझेदार ए कॉमा बी, ये 2 साझेदार हैं और दोनों साझेदार 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं और इनका प्रॉफिट जो हुआ वो 10,000 रुपये है। अब अगर इनका 10,000 रुपये का प्रॉफिट है तो इनमें बंटवारा किस तरह से होगा ये हमें देखना है, सीखना है। तो देखें, पहले इसका पूरा विस्तार पूर्वक इसको देख लें। इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें, ये होगा 3 और 2 5। तो पहले हम संख्या ले लेंगे 3/5 अनुपात, अब ये 2 ले लिया तो 2/5, ये इनका अनुपात हुआ 3/5 अनुपात 2/5, ये विस्तार पूर्वक। इसी तरह से इनका प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे ए के हिस्से में। तो पहले ए का हिस्सा हम निकाल रहे हैं, 10,000 रुपये है, 10,000 गुणा ए के हिस्से का ये हुआ 3/5, तो 3/5, इससे हम काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 3 0 रह गए, 1 2 3, ये संख्या कट गई। इनकी आपस में गुणा कर दें तो यह आ गया हमारे पास 2 3 6, यानी ए के हिस्से में आया 6,000 रुपये। अब बी के हिस्से में कितना आएगा, तो हम बी के लिए निकाल रहे हैं। बी रुपये तो वही थे, प्रॉफिट 10,000 का था, ये 10,000 गुणा इसका जो अनुपात था 2/5, 2/5। इसको जब हम लगाएंगे, ये डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये 2,000 ही आएगा। इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी बी के हिस्से में आया 4,000 रुपये। तो इस तरह से इस लाभ को बांटा जाता है। अब अगर साझेदार 3 होते, इसी रुपये को मैं 3 साझेदारों में बांट करके दिखा रहा हूँ। ये चौथी तरह की प्रॉब्लम मैं यहाँ दे रहा हूँ। साझेदार ए, बी और सी, अनुपात कुछ भी हो सकता है, जैसे 3:2:1, और जो इनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 24,000 रुपये हम यहाँ ले रहे हैं। तो अब इसमें हमें बंटवारा करना है, तो इनका अनुपात पहले हम यहाँ पे क्लियर करें। 3 2 5 और 1 6, तो 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम अलग अलग इनका प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। ए के हिस्सा देखेंगे पहले, रुपये 24,000 है प्रॉफिट है,
हानि हो वो कुछ भी हो सब ऐसे ही निकलेगा, गुणा 3/6। 3/6 कैलकुलेट आप इसको अपनी तरह से कर सकते हैं। चाहे तो 3 से इसको काट लें, फिर 2 आएगा फिर उससे काट लें, या 6 से इस 24 को काट लें। तो 6 से मैं इसको काट रहा हूँ, 6 चौक 24, 3 0 1 2 3, ये संख्या हमारी इससे कट गई। इनकी आपस में गुणा कर लें तो 4 3 12, 12,000 रुपये ए के हिस्से में आया। बी के हिस्सा देखें, बी के हिस्से में कितना आता है, बी बराबर 24,000 गुणा इसका है 2/6, तो 2/6, 6 से इसको काट देंगे, 6 चौक 24, 3 0 4,000, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये बी के हिस्से में। सी 24,000 गुणा 1/6, तो 6 चौक 24, 4,000, इसकी आपस में गुणा कर देंगे तो ये 4,000 आएगा ये। अब इनको सबको अगर हम जोड़ करके देखें तो ये 24,000 आना चाहिए, और ये जोड़ने पर 24,000 ही आ रहा है। 12 8 20 4 24। इस तरह से लाभ हानि का वितरण किया जाता है, लेकिन जो अनुपात होता है वो साझेदारी संलेख में पहले ही तय होता है किस तरह से इसको बंटवारा किया जाएगा। तो इस तरह से ये अनुपात का हो गया, और समान अनुपात का आप लोगों को पीछे ये करा के दिखा दिया है। तो इसको अपने पास नोट कर लें, इसकी कैलकुलेट करके अपना डिवाइडेशन करके अपने आप इसको देखें, अपने पास से संख्याएं ले लें। इसी तरह इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है साझेदारी खाते बनाने में।